समझ रहा है। जबकि ड्रामे की स्टोरी को इस वक्त क्लियरली नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अरमान को अभी तक अपनी बात और अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जबकि रात दोबारा से अरमान के सामने आ जाती है और उससे लड़ती है और झगड़ती है और कहती है कि तुम हमेशा की तरह मेरी फैमिलीज और मेरे मुतल्लिक बातों को क्यों छिपाते हो, कि तुम्हें पता चल चुका था कि मेरे किडनैप होने के पीछे क्या रीज़न था और किस इंसान का हाथ था, मगर तुमने हमेशा की तरह मुझसे झूठ बोला और बात को छुपाया, जिस तरह से तुमने मेरी माँ की सच्चाई को मुझसे छिपाया था। क्योंकि पहले तुमने मेरी माँ की सच्चाई को मुझसे छिपाया, जबकि जब तुम्हें पता चला कि मेरी शादी और मेरी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था, जबकि मैंने तुम्हें वाजिया बोला था कि मुझे जब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, जब तक कि तुम सबूत के साथ मेरे सामने ना आ जाओ कि मुझे किडनैप करवाने वाला कौन था, मगर तुमने फिर भी मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दी और मेरी माँ इसी गम की वजह से मारी गई। तुम जान भी नहीं सकते हो कि मुझे तुमसे अब कितनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है। मगर दोस्तों, अरमान को भी थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था। कम से कम उसे जैसे ही आसिया बी के सच्चाई के बारे में पता चला था और जिस तरह से उसने आसिया बी के सारी कॉल रिकॉर्डिंग अपनी माँ को सुनाई थी, कि वो राह को भी उस चीज़ के बारे में बता देता, तो कम से कम राह के दिल में अरमान के लिए थोड़ी तो इज्जत बच जाती। जबकि अरमान भी कुछ अपनी गलतियों की वजह से, जबकि कुछ राह की खुद की गलतियों की वजह से एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं। दोस्तों, सुबह आने वाले एपिसोड्स में देख